एसपीओ का मुद्दा जो है जम्मू कश्मीर से लेके बिहार, हिमाचल और अन्य राज्यों में काफ़ी गर्मा गया है। आइए जानते हैं एसपी मुद्दे का आखिर कारण क्या है। एसपीओ का मतलब होता है, मैं आपको बता दूं कि स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स, जो JNK में, लद्दाख में, बिहार में, हिमाचल में, कई स्टेट में ऐसे हैं जहां पे एसपीओ की ड्यूटी नियुक्त की गई थी। एसपीओ से ड्यूटी जिस तरीके से अभी JNK के अंदर ली जाती है, उसमें आपको बता दूं कि ये इनकी ड्यूटी 24 घंटे की, सैलरी मात्र 6,000, और ड्यूटी इस प्रकार से है कि आतंकवादियों से सामना जब भी होता है तो सबसे पहले एसपीओ होते हैं, और जब उनकी शहादत भी होती है तो उसमें उनके मुआवजा के नाम से भी बहुत थोड़ी सी रकम, 2 लाख रुपया। तो इसकी लड़ाई लगभग 6 वर्षों से पैंथर पार्टी जो है, नेशनल पैंथर्स पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं सेवा सिंह बाली, उन्होंने माननीय सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन भी दाखिल किया हुआ है, और उन्होंने लगातार 6 साल से काफ़ी मेहनत की है उनकी लड़ाई को लेकर के, और कुछ चीज़ें उनमें कामयाबी भी मिली है। तो जहाँ तक कि यूनिफॉर्म को लेकर था, पहले उन्हें 1500 मिलता था, बाद में उन्हें 3000 मिलने लगा। तो बात ये आती है कि जहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट अब जो है कि जम्मू कश्मीर पे शासन कर रही है, पहले धारा 370 था तो चलो वो मानते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर का शासन था, नहीं हो पाया। लेकिन आज के डेट में यदि हिंदुस्तान के किसी भी कोने पर मिनिमम वेज भी लोग नहीं दे सकते, और वो अभी ऐसे व्यक्तियों से जो सीधे आतंकवादियों से लड़ रहा हो, जो पुलिस बल के साथ तैनात होकर के अपना सेवा दे रहा हो, जो राष्ट्र के लिए अपनी शहादत भी दे देता हो, वैसे लोगों की भी अगर मिनिमम वेज आप नहीं दे पाओगे तो अन्य सेक्टरों में आप किसका मदद कर पाओगे? तो इसमें दोष किसका है, राज्य सरकार का या केंद्र सरकार का? इसमें दोस्त तो स्टेट का भी माना जाएगा और सेंट्रल का भी माना जाएगा कि भाई आप क्या देख रहे हो। देखिए, जब सर्वप्रथम धारा 370 वहाँ से हटाई गई, 35 से हटाई गई, तो उस समय इनको एक चीज़ नज़र आ रहा था कि वहाँ पे दलित समाज के लोगों को आरक्षण नहीं मिलता था। तो मोदी जी अपने संज्ञान में लिए, अमित शाह जी संज्ञान में लिए, और वहाँ के दलितों को आरक्षण अब मिलने लगा, और वो किसी भी नौकरी पे जा सकते हैं, ऐसा वहाँ का प्रावधान इन्होंने चेंज किया। तो क्या ये लोग अभी तक ये नहीं देख पा रहे हैं कि एसपीओ क्या कर रहे हैं? जैसे बिहार के 6,500 एसपीओ को हटा दिया गया, वो लोग आकर के जंतर मंतर पे ठोकर खा रहे हैं बेचारे, बार बार ये कहते हैं कि हमारा क्या होगा, हमारा क्या होगा। हिमाचल में है करीब 5,000, और JNK के अंदर करीब 30,000 हैं, लद्दाख के अंदर भी 5,000 हैं। मतलब सब कुछ मिला के जिस तरीके से इनके साथ ये व्यवस्था हो रही, जो शोषण हो रहा है, ये कहीं ना कहीं निंदनीय है। इस मुकाम पर काम करने वाले ऐसे लोगों की ड्यूटी करने वालों को मिनिमम वेज तो सरकार को देना चाहिए। सबको पता है कि मिनिमम वेज क्या है। जब एक रैली में जाने वाला आदमी 500 एक दिन में लेता है, और यही पार्टियां सारी देती हैं, तो इनकी आंख को देखना चाहिए, इनकी नज़रों में अब रोशनी आनी चाहिए कि जो बंदा ड्यूटी कर रहा हो, अपनी हथियार लेके देश के लिए लड़ रहा हो, उसकी सैलरी 6,000, ये कोई सैलरी है? जो ड्यूटी पुलिस वाला दिल्ली के अंदर करता है, वही ड्यूटी जम्मू कश्मीर में करता है, तो ऐसा भेदभाव क्यों है? भेदभाव इनका कोई, देखिए, अब भेदभाव यही है कि ड्यूटी तो अलग अलग है, ड्यूटी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग है, जैसे सीमाओं पर अलग लोग करते हैं, तैनाती करते हैं। तो इन्होंने एसपीओ की ड्यूटी बहाली की थी सभी लोगों ने, तो इनके ऊपर कुछ रहा होगा, कमी रही होगी। लेकिन जो 20-20 साल हो गया, 15-15 साल हो गया, अभी तक क्या एक बार अगर आप किसी भी सेक्टर में पूछो तो बोलते हैं कि 90 दिन ड्यूटी हो जाएगी तो परमानेंट हो जाओगे, 500 दिन ड्यूटी हो जाती है तो परमानेंट हो जाओगे। 20 साल के बाद आप एसपीओ हटा रहे हो, मैंने क्या चाह रहे हो? आपको अगर नहीं देना है तो वो अलग बात है, लेकिन अगर आपकी नीयत साफ़ होनी चाहिए, कम से कम आपको ये देखने की ज़रूरत है कि ऐसे बहादुर शेरों की सैलरी आप मिनिमम वेज भी नहीं दे पा रहे हैं। हमारे देश का दुर्भाग्य, नहीं तो और मैं क्या कह सकता हूँ। आपके अनुसार राज्य या केंद्र सरकार की कितनी भागीदारी इनके साथ होनी चाहिए? पूरी भागीदारी होनी चाहिए। जब वो JNK पुलिस को पैसा दे सकते हैं, सैलरी दे सकते हैं, बिहार पुलिस को पैसा दे सकते हैं, हिमाचल पुलिस को पैसा दे सकते हैं, तो एसपीओ को क्यों नहीं? उनके साथ में कुछ होमगार्ड बेचारे, मतलब निविदा पे काम करने वाले, जहाँ इनको ज़रूरत पड़ती है तो ये उनको लाते हैं। और जब मिनिमम वेज की बात आती है तो आंदोलन करो। तो भाई पुलिस वाले जो हैं, जो एसपीओ हैं, वो तो उनके हाथ बंधे हुए हैं, वो तो बेचारे नारा भी नहीं लगा सकते हैं सरकार के खिलाफ, क्योंकि उन्हें तो पहले देश को सलूट करने की विद्या दी गई है, तो वो देश में तो हंगामा कर नहीं सकते।
तो ऐसे लोगों का जुबान भी बंद कर दो और इसके बाद इन्हें न्याय भी न दो, ये कितना बड़ा अपराध है। ये सत्तासीन की जितनी पार्टियां बैठी हैं, जो सत्ता में लोग बैठे हैं, आखिर उनकी नीयत क्या है? नीयत साफ है। जो अगर आपकी नीयत ही साफ नहीं है, या आपका इंटेलिजेंस ब्यूरो क्या, आपको पता ही नहीं है कि एसपीओ को क्या सैलरी मिलती है, कौन देखेगा? ये बड़े बड़े अफसर जो लोग बैठे हैं हिंदुस्तान में, अपने गृह मंत्री जी बैठे हैं, गृह मंत्री जी से लोगों के पास बहुत ही भरोसा रहा है। हमेशा न्याय की उम्मीद अगर आज जो जगी है वो माननीय मोदी जी से, योगी जी से और अपना ये जो अमित शाह जी हैं, तो ये लोग इनसे इसलिए उम्मीद किए हैं कि इनसे उम्मीद है और ये लोग कुछ कर सकते हैं, लेकिन इनके ही नज़रों तक अभी नहीं पहुंच पा रही है ऐसे बहादुर एसपीओ की बात जो 6000 दे रहे हैं। तो ये तो बहुत शर्मनाक है। इसकी जितनी घोर निंदा की जाए उतना ही कम।